स्टोरी की शुरुआत में हम पावर प्लांट को देखते हैं जहाँ बिजली तैयार होती है, मगर तभी कुछ लोग यहाँ के सिस्टम को हैक कर लेते हैं और वो मशीन भी बंद हो गई थी जो कूलिंग मशीन को ठंडा रखती है, जिससे सारा पावर प्लांट गर्म हो जाता है और गर्मी के बढ़ने की वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिससे सब खत्म हो गया था। जिसके बाद हम एक आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जिसे कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी, जिससे दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर सवाल कर रहे थे, जिससे वो ऑफिसर सबको समझाने लगता है कि कैसे दूसरे लोगों ने यहाँ के सिस्टम को हैक किया। वो ऑफिसर बताता है कि उन लोगों ने कैसे एक रैट नाम के सॉफ्टवेयर का यूज किया यहाँ के सिस्टम को हैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ का सिस्टम बहुत पुराना था, इसलिए इसे हैक करना बहुत आसान था। तो ऑफिसर उन्हें पूछते हैं कि अगर उन्होंने इस सॉफ्टवेयर के जरिए हैक किया है तो क्या हम इसी सॉफ्टवेयर के जरिए उन्हें नहीं पकड़ सकते? जिससे ऑफिसर कहता है कि हम उन्हें जरूर पकड़ सकते हैं, मगर हमें प्लांट से रैट का कोड, वहाँ की हार्ड ड्राइव चाहिए, मगर हम अभी वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि पावर प्लांट के तबाह होने की वजह से वो जगह अब बहुत गर्म हो गई है, हमें उसे ठंडा होने का इंतजार करना होगा। वो इस बारे में सारी डिटेल्स FBI को भी भेज देता है ताकि वो भी इस बारे में जांच पड़ताल कर सके। FBI वाले उसे कुछ कोड्स भेजते हैं जिन्हें पढ़कर वो बहुत परेशान हो जाता है और अपनी बहन के पास आता है, उसे सारी बात बताता है और वो अपनी बहन से हेल्प मांगता है और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं इस मसले को सुलझा पाऊंगा, मगर उसकी बहन उसे मना कर देती है कि मैं अभी बिजी हूँ। फिर वो अपनी बहन को बताता है कि FBI वालों ने मुझे कुछ नोट्स भेजे हैं जिस पढ़कर मुझे पता लगता है कि वो हैकर्स बहुत ही खतरनाक हैं और उनका नाम ब्लैक हैट है, और अगर इन हैकर्स को ना रोका गया तो ये क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मुझे इन्हें पकड़ने के लिए कोई कामयाब कंप्यूटर हैकर चाहिए जो कि तुम हो। तुम प्लीज इस बात में मेरा साथ दो, जिस बात पर उसकी बहन मान जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन हैकर्स ने शेयर मार्केट में भी हिलजुल की है, जिसकी वजह से चीजों की कीमत में भी उथल पुथल हुई है। जब इन्हें इस बात का पता चलता है तो ये FBI एजेंट के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनकी मुलाकात FBI एजेंट से होती है जो इस मसले को पूरी तरह से देख रही थी। यहाँ पर FBI एजेंट को वो ऑफिसर कहता है कि मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, मगर इसके लिए मुझे एक आदमी की जरूरत है जिसका नाम निकोलस है, जो कभी हैकर हुआ करता था। उसका नाम सुनते ही FBI एजेंट भड़क जाती है, तो वो उसे बताती है कि निकोलस अब तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि वो अब जेल में है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना बड़ा मुजरिम है, क्योंकि उसने बहुत सारी बैंक लूटी है और मेरे ख्याल से वो तुम्हारे काम नहीं आ सकता, वो एक मुजरिम बन चुका है। तो कैप्टन उस एजेंट को कहता है कि जब मैं MI में था तो मैंने और उसने मिलकर एक किताब लिखी थी जिसमें ज्यादातर काम उसी ने लिखा था और उसी चीजों का इस्तेमाल इन हैकर्स ने किया है। तो अगर हमें उन हैकर्स तक पहुंचना है तो हमें उनसे भी चालाक आदमी की जरूरत है जो कि निकोलस है। तो ऑफिसर की बात एजेंट को समझ आ जाती है और वो किसी तरह निकोलस को जेल से बाहर निकलवा लेती है। तो ये सिस्टम के पास आते हैं हैकर्स का पता लगाने के लिए। यहाँ पर इन्हें पता चलता है यहाँ पर बहुत सारे कोड्स डाले गए हैं जिन्हें समझने के लिए इन्हें यहाँ पर रैट सॉफ्टवेयर डालना होगा। यहाँ पर निकोलस एक फाइल चेक करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि यही रैट सॉफ्टवेयर है। तो निकोलस वहाँ के कर्मचारी से पूछता है कि कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही, तुमने कहीं कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर खुला ही छोड़ दिया हो? तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर एजेंट उन्हें पूछते हैं कि कहीं कोई ऐसा कर्मचारी हो जिसने हाल ही में नौकरी छोड़ी हो? तो वो उन्हें बताता है कि हाँ, एक आदमी है जिसने यहाँ सिर्फ 1 महीने तक ही काम किया है और वो यहाँ का मैनेजर था। और जब इन्हें पता चलता है कि उस मैनेजर के पास यहाँ का पूरा कंट्रोल था, एक्सेस था, तो वो यहाँ की सारी फाइल्स चेक करने में लग जाते हैं। उन्हें उस मैनेजर के घर का पता भी मिल जाता है तो वो फौरन वहाँ पहुँच जाते हैं, मगर घर पर उन्हें उसकी लाश मिलती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स ले लिया था। अब निकोलस उस आदमी के कंप्यूटर को चेक करता है और उसे यहाँ ये पता चलता है कि ये आदमी किसी दूसरे आदमी से बात किया करता था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही हैकर है जिसने पावर प्लांट में बहुत बड़ा धमाका किया था। वो आदमी इस मैनेजर से मिलने वाला था, मगर उससे पहले ही इस मैनेजर की मौत हो गई। अब निकोलस सोचता है कि क्यों ना उसकी जगह मैं उससे बात करूं। तो निकोलस उस मैनेजर की जगह उस आदमी से खुद बात करने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उन दोनों के बीच फैसला होता है कि वो होटल में मिलेंगे। अब इन्हें कैसे भी करके उन हैकर्स तक पहुंचना था, तो इसके लिए ये उन हैकर्स की लोकेशन को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ निकोलस को पता चलता है कि वो एक जगह नहीं रहते बल्कि उनकी लोकेशन लगातार बदलती रहती है। थोड़ी देर में वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है जो कि निकोलस को ट्रेस कर रहा था। वो ऑफिसर निकोलस को ट्रेस करने वाला टाइमर 1 घंटे से हटाकर 1 दिन का कर देता है ताकि अगर वो इनसे दूर हो तो ये इन्हें ढूंढ ले। ये चीजों को समझ नहीं पा रहे थे और ना ही चीजें इनके सामने खुलकर आ रही थी, तो ये सब बहुत परेशान थे। तो ये हर कड़ी को जोड़कर
देखने लगते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर उन हैकर्स ने चीजों की कीमतों को उलट-पुलट क्यों किया और इस सब से किसका फायदा हो सकता है। तो ये लोग उसी दिन की सारी डिटेल्स निकलवाते हैं कि उस दिन सबसे ज्यादा पैसा किन लोगों ने कमाया था। तो इन्हें पता चलता है कि उस दिन सिर्फ 3 लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया था और वो पैसे उन्होंने निकलवाए भी, वो भी एक ही अकाउंट से। तो अब इनकी नजर उन तीनों लोगों पर भी थी। अब निकोलस और उस ऑफिसर की बहन चाइनीज होटल पहुंच चुके थे जहां उन्हें हैक करने आने के लिए कहा था। मगर जब काफी देर तक कोई नहीं आता तो निकोलस अंदर जाता है सिस्टम को चेक करने के लिए। वो वहाँ उस सिस्टम को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस सिस्टम को किसी ने हैक कर रखा है और इसका एक्सेस किसी और के पास है जो इन्हें कब से देख रहा है कि वो यहाँ क्या करने आए हैं। तो निकोलस ये पता करने लगता है कि ये कौन है। तो तब उन्हें उस आदमी के कंप्यूटर का कोड पता चल जाता है और वो इससे बात करता है। तो वो आदमी निकोलस से पूछता है कि तुम कौन हो। तो निकोलस उसे अपना नाम कुछ और बताता है जिस पर वो आदमी भड़क जाता है और वो निकोलस से कहता है कि बहुत जल्द तुम मरने वाले हो। ये देख निकोलस फौरन सिस्टम बंद कर देता है और कैप्टन की बहन यानी कि अपने दोस्त को लेकर यहाँ से निकलने ही वाला होता है और तभी कुछ लोग यहाँ इन्हें मारने के लिए आ जाते हैं जिसके बारे में निकोलस को पहले ही अंदाजा हो चुका था। जिसके बाद वो इन्हें चकमा देकर यहाँ से निकल जाते हैं। बचने के बाद वो सबसे पहला कॉल कैप्टन को करता है और वो कैप्टन को बताता है कि उस मैनेजर को किसी ने जानबूझकर मारा था और उसे मारने के बाद उसके कंप्यूटर में कोड डाल दिया था ताकि वो उसके जरिए हमसे बात कर सके और हमें रास्ते से हटाने के लिए वो हम तक पहुंच सके। तो कैप्टन उन्हें कहता है कि अब उन लोगों ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है तो अब जरा संभल कर चलना और अब हमें जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचना है और हमें लोकेशन का तो पता चल ही गया है और ये भी हो सकता है कि वो लोग किसी और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो जो कि हमें लोकेशन गलत बता रहा हो। और कैप्टन ये भी बताता है कि जो 3 लोगों के बारे में हमें पता चला है उन्होंने तकरीबन $73,000 निकाले हैं। अब इसके बाद हम निकोलस और उसके दोस्त को देखते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो निकोलस को बताती है कि हमें हांगकांग जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने सबसे पहला सिस्टम वहीं के पावर प्लांट का हैक किया था। और अब ये लोग हांगकांग के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाकर उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उन्हें बताता है कि हम समंदर का पानी यूज कर रहे हैं वहाँ के सिस्टम को ठीक करने के लिए ताकि वो जगह दोबारा से ठंडी हो जाए और मुझे नहीं लगता कि वहाँ से तुम्हें कुछ मिलेगा क्योंकि सब कुछ तो तबाह हो चुका है। जिस पर निकोलस की दोस्त कहती है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर सारा कुछ तबाह हो गया होगा तभी भी कुछ डाटा मेमोरी में जा चुका होगा और अगर हमें वो मेमोरी मिल गई तो कम से कम हम ये जान पाएंगे कि इस सिस्टम को हैक किसने किया। ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि वो कमरा अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है, उसे ठंडा होने में अभी वक्त लगेगा और तभी हम वहाँ जा पाएंगे। और तभी इन्हें पता चलता है कि ऑफिसर और FBI एजेंट इन्हें बुला रहे हैं क्योंकि उन्हें एक हैकर मिला है जिसके पास कुछ जानकारियां हैं। हैकर इन्हें पैसों के बारे में जानकारी देता है कि उन्हें लेकर अभी तक कोई भी नहीं भागा और वो ये भी बताता है कि वो पैसे अभी तक अकाउंट में ही हैं। तो निकोलस उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि ये तीनों आपस में बात कैसे करते हैं। तो वो हैकर कहता है कि वो बात नहीं करते, बस मिलते हैं। तो FBI एजेंट निकोल से कहती है कि तुम भी तो एक हैकर हो और ये काम तुम पहले भी कर चुके हो और अगर उन लोगों की जगह तुम होते तो तुम क्या करते। तो निकोलस बताता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन पैसों को लेकर यहाँ से गायब हो जाता क्योंकि पैसों के साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ निकोलस को सारी बातें समझ आने लगती हैं और वो कहता है कि ये वो 3 लोग नहीं हैं बल्कि इनका कोई हेड भी है जो इन्हें बता रहा है कि आगे क्या करना है। तभी तो पैसे अभी तक अकाउंट में ही हैं। अब ये लोग उनके डाटा को हैक करने लगते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये तीनों लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं और फिर एक जगह आकर तीनों लोग मिलते हैं। मगर इन्हें यहाँ ये पता नहीं चलता कि ये तीनों लोग है कौन और ये इस जगह आकर एक दूसरे से मिलते हैं। फिर ये लोग उस जगह की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो इन्हें एक इलियास नाम के आदमी के बारे में पता चलता है जो कि यहाँ अक्सर आया करता था। तो ये लोग इलियास के बारे में सारी जानकारी निकलवाते हैं और अगले ही दिन निकोलस भी उसी जगह पर पहुंच जाता है। वो यहाँ के सिग्नल को हैक कर लेता है और मैसेज भेजने लगता है और तभी इसे पता चलता है कि जो हैकर्स हैं वो बहुत चालाक हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही यहाँ के सारे सिग्नल्स को हैक करके क्लोज कर दिया था। तो अब ये लोग ब्लूटूथ सिस्टम के जरिए उन्हें मैसेज भेजते हैं और जब उनके मैसेजेस का जवाब आता है तो निकोलस फौरन अपने सिस्टम को बंद कर देता है। जिसके बाद वो ये सारी जानकारी आकर FBI एजेंट को देता है कि हैकर्स का मैसेज आया है। जिससे निकोलस से पूछती है कि क्या तुम उस मैसेज को समझ सकते हो, जिस पर निकोलस हाँ में जवाब देता है और कहता है कि इसके लिए टाइम लग सकता है क्योंकि ये मैसेजेस काफी मुश्किल हैं। तभी इन्हें जानकारी मिलती है कि वो सारे पैसे एक कैसीनो में भेज दिए गए हैं, जिससे इन्हें समझ आ गया था कि वो लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। और अब ये लोग इलियास पर नजर रखने लगते हैं मगर जल्दी ही इलियास को इसके बारे में पता लग जाता है। वो यहाँ से भागने लगता है मगर ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। इनके बीच और इलियास के लोगों के बीच काफी गोलियां चलती हैं। यहाँ पर इलियास अपना दिमाग चलाता है और शहर की तरफ भागने लगता है, जिससे इन लोगों को भी वहाँ से वापस आना पड़ता है। इसके बाद इलियास का मैसेज कैप्टन को मिलता है। तभी निकोलस के पास कैप्टन का
मैसेज आता है जो उसे बताता है कि पावर प्लांट की गर्मी को कम कर दिया गया है। तो अब हम वहाँ जा सकते हैं। तो ये लोग वहाँ जाकर सिस्टम के पास पहुँचते हैं। सिस्टम में से स्टोरेज को निकाल कर निकोलस सारा डाटा निकाल लेता है और निकोलस को पता चलता है कि सारा डाटा खत्म करवा दिया गया है। इसका मतलब कि ये डाटा इनके किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर निकोलस FBI एजेंट को बताता है कि जब तुम लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था तो मैंने भी अपना सारा डाटा खराब कर दिया था, इसी यकीन के साथ कि तुम लोग उसे कभी भी रिकवर नहीं करवा सकते, मगर तुम लोगों ने ऐसा कर लिया। आखिर कैसे तुम लोगों ने मेरा खराब किया हुआ डाटा फिर से ठीक कर लिया। तो इस पर वो बताती है कि फ्रांस ने एक बहुत ही तेज सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि बहुत ही तेज कंप्यूटर की मदद से चलता है और उसकी एक्सेस और कंट्रोल थोड़ी देर के लिए ही मिलती है और उसी के दौरान ही हमने तुम्हारा डाटा रिकवर किया था। तो निकोलस पूछता है कि हमें उस सॉफ्टवेयर की एक्सेस कैसे मिलेगी। तो एजेंट जवाब देती है कि नहीं मिल सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। वो फौरन फ्रांस के ऑफिसर को कॉल लगाती है मगर वो ऑफिसर मना कर देता है। फिर वो निकोलस से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। निकोलस कहता है कि मैं उनके सिस्टम को हैक कर सकता हूँ। तो वो उसे चेतावनी देती है कि देख लो, ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि अगर फ्रांस के ऑफिसर को ये पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर वो इस बारे में परवाह ना करते हुए सिस्टम पर बैठकर अपने काम पर लग जाता है। मगर वो बाकी लोगों को कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मेरे पीछे फ्रांस के ऑफिसर आए भी तो उन्हें ये बात ना पता चले कि तुम लोग भी मेरे साथ हो। तब बाकी सारे लोग तो चले जाते हैं मगर उसकी दोस्त वहाँ से नहीं जाती। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो अब निकोलस चालाकी से फ्रांस के ऑफिसर को मैसेज करता है और वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ, तुमने FBI को मैसेज किए थे और मुझे इस बारे में पता चला है, तो तुम ऐसा करो कि तुम पासवर्ड को बदल दो, क्योंकि हमारा डाटा हैक भी हो सकता है। तो वो ऑफिसर ऐसा ही करता है। तो वो पासवर्ड बदलने लगता है, जो कि ये सब कुछ निकोलस भी देख पा रहा था और अब निकोलस को पता था कि वो नया पासवर्ड कौन सा डाल रहा है, जिसकी मदद से वो उनके सॉफ्टवेयर तक पहुंच जाता है और उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो पावर प्लांट का खत्म हुआ सारा डाटा रिकवर कर लेता है। और निकोलस को ये भी पता चलता है कि ये हैकर्स बहुत स्मार्ट हैं और उन्होंने इस तरह के सिस्टम को हैक करने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है जिसे हैक नहीं किया जा सकता। साथ ही पैसे निकलवाने के लिए भी इन्होंने बहुत महंगे प्रोसेस का इस्तेमाल किया है और यही वजह है कि वो पैसों को कसिनो में भेज पाए। जल्द ही इसके बारे में फ्रांस के ऑफिसर्स को पता चल जाता है और वो ये अफवाह फैला देते हैं कि निकोलस ने हमारे इस सिस्टम को चाइना को बेच दिया है, इसलिए निकोलस को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। जब कैप्टन को इस बारे में पता चलता है तो वो फौरन अपनी बहन को मैसेज करता है कि निकोलस को कहो कि जल्दी से वो वहाँ से भाग जाए। जब एजेंट और ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि निकोलस वहाँ से भाग गया है। तो वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं मगर उनका सिस्टम उन्हें पुरानी लोकेशन ही बता रहा था, क्योंकि निकोलस ने अपना ट्रैकर बदल दिया था, यानी कि जो कि 1 घंटे से हटाकर उसने 1 दिन का कर दिया था। अब हम निकोलस और उसकी दोस्त को देखते हैं। निकोलस अपनी दोस्त से कहता है कि अब तुम भी यहाँ से चली जाओ, क्योंकि हमारा एक साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। अब हम कैप्टन को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठकर इनसे मिलने आ रहा था, मगर इससे पहले कि वो गाड़ी से निकलता है इलियास उस पर हमला करवा देता है, जिससे गाड़ी में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और कैप्टन की वहीं पर मौत हो जाती है। वो लोग अब निकोलस और उसकी दोस्त पर भी गोलियां चलाते हैं उन्हें मारने के लिए, मगर उसी वक्त यहाँ पर FBI एजेंट, ऑफिसर और उनकी टीम पहुँच गई थी और अब दोनों की तरफ से बहुत सारी गोलियां चलती हैं। क्योंकि अब इलियास के लोग बहुत ज्यादा थे तो इसलिए वो गोलियां चलाकर एजेंट और ऑफिसर दोनों को ही मार देते हैं। इतने में मौका देखकर निकोलस और उसकी दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद वो लोग पहुँचते हैं मलेशिया, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने देखा था कि हैकर मलेशिया के पावर प्लांट को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक पावर प्लांट और 5 माइनिंग कंपनीज का पता चलता है। तो यहाँ पर निकोलस को सारी बात समझ आ जाती है कि कैसे उन्होंने जानबूझकर हांगकांग के पावर प्लांट को हैक किया था, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि हम हैकिंग कर सकते हैं या नहीं। और यहाँ भी वो यही करने वाले हैं, वो यहाँ के सिस्टम को हैक करेंगे, पावर प्लांट और सारी माइनिंग कंपनीज में पानी भरेंगे, जिसके बाद यहाँ के हालात खराब हो जाएंगे, सारी चीजों की कीमतें गिरने लगेंगी। जब यहाँ पर सारी चीजों का दाम कम होगा तो तब वो अपने $73 मिलियन का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और अपने पैसों को यहाँ पर इतना बढ़ा देंगे जितना यहाँ पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और जल्द ही इन्हें पता चल जाता है कि वो सारे हैकर्स इंडोनेशिया में हैं और अब ये लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके सिस्टम में कैसे जाया जाए, जिसके लिए ये लोग प्लान के मुताबिक एक्सीडेंट करवाते हैं। और जैसे ही सारे लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है तो मौका देखकर निकोलस कंट्रोल रूम में चला जाता है और अब इसके पास उनके सिस्टम की एक्सेस आ गई थी। पूरा सिस्टम चेक करने पर उनकी सारी जानकारी निकोलस के सामने आ जाती है और निकोलस को पता चलता है कि उसने अपने $73 मिलियन यहाँ की बहुत छोटी बैंक में डाल दिए, इसलिए वो अपनी दोस्त को यहाँ की बैंक के पास भेजता है। यहाँ पर जाने के बाद वो अब बताती है कि यहाँ पर मेरी कुछ देर में मीटिंग है, मगर मेरी पेन ड्राइव जिसमें सारा डाटा है वो खुल नहीं रहा और क्या आप इसे अपने सिस्टम में लगाकर सारा डाटा मुझे निकाल कर दे सकते हैं। जो बात मानकर अपनी पेन ड्राइव उस सिस्टम में लगा देते हैं और ऐसा होते ही उस बैंक की
की सारी एक्सेस निकोलस को मिल जाती है और इलियास ने जो पैसे यहाँ पर छुपाए थे यानी कि $73 मिलियन निकोलस उन्हें चुरा लेता है। फिर वो इलियास के लिए एक मैसेज और अपना नंबर छोड़ता है। ये देखते ही इलियास उसे कॉल करता है और इलियास उसे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरे पैसे क्यों चुराए, उन्हें अपनी तरफ ट्रांसफर क्यों किया। जिस पर निकोलस कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भी कोई बॉस है, तुम मेरी उससे बात करवाओ। और जब इलियास अपने बॉस की बात निकोलस से करवाता है तो वो भी सेम सवाल ही निकोलस से करता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो निकोलस कहता है कि जब तुम अपना काम पूरा कर लोगे तो उसमें से मुझे एक हिस्सा चाहिए और अगर तुम वो एक हिस्सा मुझे देने के लिए राजी होते हो तो मैं तुम्हारा वो सारा पैसा लौटा देता हूँ। जिस पर वो बॉस कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए राजी हूँ, मगर मैं इससे पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर निकोलस मान जाता है। वो जाने की तैयारी करता है। सबसे पहले अपने पूरे जिस्म पर मोटे कागज लपेट लेता है क्योंकि वो जान चुका था कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। साथ ही उसने अपने पास कुछ हथियार भी रख लिए थे। फिर वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर उन हैकर्स के बॉस ने उन्हें बुलाया था। यहाँ पर आते ही निकोलस पर हमला हो जाता है और जैसे ही बॉस उसके सामने आता है तो निकोलस फौरन उस पर हमला करके उसे मार देता है। उसे मारकर निकोलस ने अपने दोस्त कैप्टन का बदला ले लिया था। उस बॉस को मारते ही निकोलस वहाँ से निकल गया था, मगर इस सब में निकोलस काफी जख्मी हो गया था। ऐसे में उसकी दोस्त सहारा देकर उसे यहाँ से ले जाती है और अगले ही दिन ये दोनों ये मुल्क छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि अब उनके पास $73 मिलियन थे और अब इन्हें पुलिस भी नहीं ढूंढ सकती थी और अब ये इन पैसों से बहुत ऐश करेंगे, मगर इन पैसों से कोई और मसला खड़ा ना हो जाए इसलिए ये यहाँ से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।